जगदलपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट बस्तर का आयोजन किया गया था, जिसमें बस्तर क्षेत्र के हमारे उद्यमी यहां पर एकत्र हुए थे और हम लोग नई उद्योग नीति लाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 और इसकी सराहना बहुत हो रही है और काफी हमारे उद्यमी आकर्षित हो रहे हैं। और जिस तरह से हमारा बस्तर विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था नक्सलवाद के कारण, लेकिन अब सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार भी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने ठाना है कि अगले साल 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप सब लोगों को भी अवगत है कि हमारे चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है, बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद हम लोग को गढ़ को और विशेषकर बस्तर को बहुत विकास में आगे ले जाना है। वैसे हम लोग नियत निलानार योजना भी शुरू की है, उसके माध्यम से भी लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और सरकार की योजनाओं को पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ के बेटा बेटियों को रोजगार भी देना है और इसलिए यहाँ पर उद्योग धंधा को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। और आज करीब 52,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ है और ये छोटे छोटे उद्योग हैं। यहाँ पर राइस मिल बनेगा, यहाँ पर आपका कोल्ड स्टोर बनेगा, यहाँ पर आपका गोडाउन बनेगा, यहाँ पर होटल बनेगा, रिसोर्ट बनेंगे, ये सब। तो इससे काफी हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपने छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अधिकारी अब यहाँ महीने में एक दिन बैठेंगे, सब्सिडीज भी दी जा रही है। जी, वैसे तो नई उद्योग नीति में अब उद्यमियों को परेशानी नहीं होगी। एक बार अपना आवेदन करेंगे तो सिंगल विंडो सिस्टम नई उद्योग नीति में है, तो उनको जो आवश्यक दस्तावेज होंगे उनको मिल जाएगा। फिर भी चेंबर ऑफ कॉमर्स का आग्रह था, पहले शायद यहाँ पर बैठते रहे हैं जब नई उद्योग नीति नहीं लाए थे तब, कि यहाँ पर बैठते थे महीने में और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। तो नई उद्योग नीति के बाद भी यहाँ पर हमारे जो संबंधित विभाग है, 2-3 विभाग, उसके अधिकारी यहाँ पर हर महीना बैठा करेंगे।